फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका रिसेंटली सी सेक्शन हुआ या आपकी जो डिलीवरी हुई वो सी सेक्शन से हुई, तो उसके बाद आपको गर्भ दोबारा रोया गया और आपको वो नहीं चाहिए और आपके डॉक्टर ने डीएनसी कराने के लिए सजेस्ट किया है आपको, तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी क्योंकि आपका पहले सी सेक्शन हुआ था, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे क्योंकि ये कमेंट भी रिसीव हुआ था और इस तरह के कुछ कमेंट्स मुझे पहले भी रिसीव हुए हैं, तो मुझे लगा कि जो कॉमन कमेंट्स हैं, जो लोगों के अंदर क्वेरी हो सकती है, उसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। आपका डिलीवरी हुई सी सेक्शन के थ्रू। आपकी डिलीवरी के बाद कुछ महीने क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड करा रही थी या किसी भी वजह से दोबारा से आपको पता ही नहीं चला और प्रेगनेंसी रुक गई, और लेकिन आपको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। आपने मेडिसिन से ट्राई किया बट वो जो है अबॉर्शन नहीं हो पाया या इनकम्प्लीट हुआ, या डायरेक्टली आपके डॉक्टर ने मान लीजिए डीएनसी बोल दिया। वैसे सी सेक्शन वाले ऑपरेशन जब होता है तो डायरेक्टली डॉक्टर्स नहीं एडवाइस करते हैं, वो पहले ट्राई करते हैं कि मेडिसिन से हो जाए। बट अगर वो गर्भ उस मेडिसिन वाले पीरियड से निकल चुका है कि एमटीपी किट 8 वीक्स के बाद आप नहीं ले सकते हैं, तब फिर हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने आपको डायरेक्टली डीएनसी के लिए भी बोल दिया हो, मतलब बच्चेदानी की सफाई करने के लिए बोल दिया है। तो अब आपको मतलब क्योंकि आपको ऑपरेशन हुआ था तो आप डर रही हैं, तो फिर क्या हो सकता है? तो देखिए, क्योंकि सी सेक्शन हुआ है मतलब यूट्रस पे भी एक कट लगा था, तो पहला एक जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि किस तरह से वो होगा, क्या ये ऑपरेशन खोला जाएगा और तब बच्चेदानी की सफाई होगी, तब यूट्रस की सफाई होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो डीएनसी का प्रोसीजर है, डायलेशन एंड क्यूरटाज, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, तो बिल्कुल भी जो स्टिच लाइन है, जो आपका इंसिजन है, वो नहीं खोला जाएगा। जो सी सेक्शन है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, और जो इंस्ट्रूमेंट आपके अंदर डाला जाएगा वो बेसिकली आपके वजाइना के थ्रू डाला जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ये घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके वो टाके खोले जाएंगे। दूसरा, क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो देखिए, सबसे पहली बात, डीएनसी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, मतलब वो बाहर से किया जाता है, तो उसके साथ अपने जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ऑलरेडी हैं। ऑल्दो ये एक सेफ प्रोसीजर है, बट फिर भी हर प्रोसीजर के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इसके भी साथ है। लेकिन अब क्योंकि आपका सी सेक्शन हुआ है, तो क्या इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी सेक्शन अभी बहुत रिसेंट है। मान लीजिए 6 महीने पहले हुआ था, 7 महीने पहले हुआ, बहुत रिसेंटली आपकी मान लीजिए डिलीवरी हुई है सी सेक्शन से, तो जो गर्भ है, अंदर के इंटरनल जो स्टिचेस है, वो उतने स्ट्रांगली हील नहीं हुए होते हैं, या हीलिंग चल रही है अभी प्रोसेस, तो कई बार डर रहता है कि कहीं वो स्टिच लाइन पे कोई इंजरी ना हो जाए या वो खुल ना जाए अंदर से, वो सब टेंशन रहती है। बट दूसरा एक प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर बहुत ज़्यादा क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज हुए तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर, जो सही डॉक्टर हो, जो गाइडेड हो, जो मतलब आपको लगे कि हाँ भाई वो एक्सपीरियंस्ड है, उनसे ये प्रोसीजर कराना है। और दूसरा, आपको एकदम क्लीन सेंटर, जहाँ पे स्टरलाइजेशन को अच्छे से मेंटेन किया जाता हो, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता हो, ऐसे सेंटर में ही अपने सर्जरी करानी है, अपना जो डीएनसी का प्रोसीजर है वो कराना है। अब क्योंकि आपका सी सेक्शन हुआ है, तो इसलिए आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आपके डॉक्टर हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट अगर मैं उन महिलाओं के लिए बोल रही हूँ जिनका सी सेक्शन हुआ है और अभी वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, तो आप डेफिनेटली प्रोटेक्शन यूज कीजिए। आप ध्यान रखिए कि गर्भ दोबारा से ना ठहरे, क्योंकि अगर दोबारा से प्रेगनेंसी रुक जाती है तो सी सेक्शन वाली महिलाओं में हाँ थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। कई बार स्कारिंग ऑफ टिश्यू हो जाता है, वहां पे स्कार बन जाता है, जो आगे जाके रुकने वाली प्रेगनेंसी को भी हैम्पर कर सकता है, परेशानी हो सकती है। तो इसलिए याद रखिए, आपको बहुत ध्यान रखना है कि गर्भ बार बार नहीं रुके, और सी सेक्शन के बाद और ज्यादा एहतियात बरतनी है। डीएनसी प्रोसीजर एक सेफ प्रोसीजर है, बट ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, तो इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकती हैं। मैक्सिमम लोगों में नहीं होती हैं, बट कुछ में क्योंकि होती हैं, तो ऐसा ना हो कि वो कोई कुछ लोगों में आपका भी नंबर हो। इसलिए याद रखिए
कि आपको ट्राई करना है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना रुके, और अगर वो रुक गई है तो बहुत एक्सपीरियंस सही डॉक्टर से सलाह से ही करना है। जो भी करना है बिना डॉक्टर से चेकअप कराए प्रॉपर सलाह के आपको कोई भी प्रोसीजर या कोई भी काम नहीं करना है। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की वीडियोस बनाने का, ऐसे सवाल जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।